जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासुजी सेंटर पे। दोस्तों आज 2 अगस्त है और जैसा कि आपको पता है कि 11 और 13 जिला का नियोजन नीति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया जाना था और ये फैसला आ चुका है। और दोस्तों मैं बता दूं कि झारखंड का जो नियोजन नीति 2016 था, जो झारखंड स्टेट को एक तरह से कहा जाए तो देखा जाए तो 2 अलग अलग भागों में बांटता था, क्योंकि झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं और 24 में से 11 और 13 ये 2 रेशियो चल रहा था। ठीक है, कोई भी नियुक्ति किसी भी तरह के अगर आप वैकेंसी को देखेंगे तो ये 11 और 13 की नीति को लेकर के चला जाता था। लेकिन इस पे आज जो सुनवाई हुई है और आज जो जजमेंट आया है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और समाप्त करने के साथ साथ अब राज्य में जो भी नियुक्ति होने हैं वो कॉमन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले जैसा होता था कि 11 जिला का अलग होगा, 13 जिला का अलग होगा। जो पहले मेरिट लिस्ट वगैरह आता था वो अलग अलग होता था। लेकिन अब फैसला आ जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि झारखंड का जो नियोजन नीति 2016 है इसे गलत बताते हुए और 13 और 11 की नीति को ख़त्म करने को कहा है। और उन्होंने कहा है कि अब जो भी नियुक्ति होंगे वो एक स्टेट के आधार पे, एक राज्य के आधार पे होगा, ना कि राज्य के जिलों के आधार पे होगा। ठीक है, और इसकी जो भी आज सुनवाई होनी थी, सुनवाई होने के बाद काफ़ी सोचने समझने के बाद जज ने इस फैसला को दिया है। तो इस फैसले से क्या क्या प्रभावित होगा, क्या फ़ायदा है, आइए उसको हम लोग एक करके समझते हैं। जैसा कि आप हमारे थंबनेल को देखे होंगे, है ना, कि झारखंड नियोजन नीति पे कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो दोस्तों इस पर मैं बता दूँ सीधा, ये जो TGT और पंचायत सचिव का जो अभी नियुक्ति जो लटका हुआ है ये एक तरह से अब पक्की होते हुए नज़र आ रहा है। अब इसकी नियुक्ति जो है वो 100% होगी। इट मीन्स अगर देखा जाए तो ये जो फैसला आया है इससे एटलीस्ट TGT और पंचायत सचिव का नियुक्ति जो है वो कम से कम सेफ हो गया है। ठीक है, ये कम्प्लीटली सेफ हो गया और इसकी नियुक्ति होगी। हालांकि ये भी कहा गया है कि अब कॉमनली पूरा स्टेट का एक मेरिट लिस्ट बनाया जाए, है ना। जो पहले अलग अलग जिलों के आधार पे 11 और 13 जिला के आधार पे जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था वो 11 और 13 जिला के आधार पे अब मेरिट लिस्ट काम नहीं करेगा। अब कॉमनली पूरा स्टेट का एक मेरिट लिस्ट बनाना पड़ेगा। इस चीज़ को साफ साफ कह दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भी TGT और पंचायत सचिव का जो नियुक्ति लटका हुआ है अभी तक जो क्लियर नहीं हो पाया है, ये अब संभावना है कि क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो भी JSSC के आगामी वैकेंसी है, ठीक है, बहुत सारे वैकेंसी आ चुके हैं और बहुत सारे वैकेंसी आने को है, आपको पता है। तो JSSC के जितने भी वैकेंसी हैं जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है या फिर जो आने वाला है, अब उसमें ये 11 और 13 जिला का पॉलिसी नहीं चलेगा। अब जो भी वैकेंसी आएंगे वो कॉमनली पूरा स्टेट झारखंड के लिए आएगा। ठीक है, और झारखंड के 24 जिला के लिए आएगा। क्लियर। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अब 11 जिले वाले अभ्यर्थी बाकी के 13 जिला में और ये 13 जिले वाले अभ्यर्थी बाकी के 11 जिले में जा करके और आसानी से अब नौकरी कर सकते हैं, अपना नियुक्ति ले सकते हैं। तो इस झंझट को आज दूर कर दिया गया है और एक बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छा फैसला कहा जा सकता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पे उत्साह का लहर देखने को मिल रहा है और क्यों ना हो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें मैसेज कर रहे थे कि सर सचिवालय का एग्ज़ाम को तो टाल दिया गया है, और आपने भी सुना होगा कि सचिवालय का एग्ज़ाम जो 21 अगस्त को होने वाला था वो अब 21 अगस्त को कैंसिल कर दिया गया है। ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, लेकिन अभी अगला डेट क्या होगा इसके बारे में कहीं क्लैरिटी नहीं किया गया है, कहीं क्लियर नहीं किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में है कि सितंबर में होगा या फिर अक्टूबर में होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज का जो फैसला आया है, इस फैसला से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि भाई अब झारखंड स्टेट को कॉमनली कोई भी वैकेंसी क्लियर करना होगा। लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, अब सरकार इस पर क्या सोचती है। हालांकि जो पंचायत सचिव का नियुक्ति है और जो TGT PGT का जो वैकेंसी नियुक्ति लटका हुआ है, इस पर भी सरकार क्या सोचेगी, जो भी अपडेट होगा वो हम आपके बीच लेकर के जरूर आएंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि अब जैसे ही इस पर कोई ठोस निर्णय होगा, है ना, सरकार ठोस फैसला लेकर के और जल्द से जल्द सचिवालय का एग्ज़ाम कराने की कोशिश करेगी। तो जो भी सचिवालय का स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं वो आप कंटिन्यू रहिए। हो सकता है कि 1 मंथ और विलम्ब हो लेकिन आपका एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में है कि बाकी की तरह फिर से ये कैंसिल तो नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कैंसिल होने की कोई चांस नहीं है और एनी हाउ इसका एग्ज़ाम होगा, इसकी नियुक्ति भी होगी।
हाँ भले डिले होगी लेकिन नियुक्ति भी होगी। तो उम्मीद करते हैं सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह का कोई सस्पेंस है, किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों किसी भी तरह को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एटलीस्ट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हर एक तरह की जानकारी, छोटे से छोटे जानकारी आपको शेयर कर दिया जाता है और टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट किया जाता है। तो अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।